कॉरपोरेट गुंडागर्दी का शिकार हुआ युवक जानलेवा हमला और फर्जी शिकायत से हो रहा परेशान। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसे कॉरपोरेट गुंडों और बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। युवक का दावा है कि उसके पूर्व नियोक्ता HCL के महाप्रबंधक अभिषेक सक्सेना ने उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस में फर्जी शिकायत दर्ज कराई थी, जो बाद में झूठी साबित हुई। युवक ने बताया कि शिकायत खारिज होने के बाद 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के दिन CISF मुख्यालय इंदिरापुरम के गेट के सामने उसकी कार पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में उसकी कार क्षतिग्रस्त हो गई और उसे चेहरे और गले में कांच के टुकड़े लगे। युवक ने यह भी आरोप लगाया कि हमले के पीछे कॉरपोरेट गुंडों का हाथ है, जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसने बताया कि उसने बीमा दावा किया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अप्रूव नहीं किया। युवक ने न्यायपालिका और अधिवक्ताओं से न्याय की मांग की है और कहा है कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ता रहेगा। कि मेरी शक्ल बिगाड़ी जा रही है, हतोत्साहित करने के लिए मेरे बाल बिगाड़े जा रहे हैं, हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। बहुत कुछ है। जहर कुरानी अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हो सकती है। दिशा सालियान का मर्डर मेरे बर्थडे वाले दिन हुआ था। मैं सिर्फ इतना एक रिलेशन बता रहा हूँ कि मुझे कैसे याद है, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, मैं कोई मंगल ग्रह पे नहीं रह रहा। यहाँ OTP के जो मेरे साथ धांधलेबाजी हो रही है वो मेरे साथ नहीं हो सकती, या फिर कोई बैंक रोग नहीं हो सकता। SBI को यहाँ लताड़ा गया है, उसने घोटाले में पकड़ा गया है। SBI जैसा बैंक जो सबसे बड़ा बैंक है, राष्ट्रीय बैंक, उसको DY चंद्रचूड़ ने भारत सरकार के सामने, भारत सरकार की ही जो एक भ्रष्टाचार की एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी, उसके साथ में लताड़ा है। तो मैं तो कुछ नई बात नहीं बोल रहा। जब सरकार कुछ गलत कर सकती है तो भाई मैं तो आम जनता से हूँ, मैं ही सरकार चुनता हूँ। मेरे लिए ये यहाँ न्याय व्यवस्था है, अपराधियों के लिए नहीं है। तो मैं अपने घर वालों के साथ ही रह रहा हूँ जिन्होंने मेरा किडनैप करवाया था, और उन्हीं की कृपा दृष्टि इतनी ज़्यादा है कि रोज़ मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स छेड़े जाते हैं, रोज़ मेरा कुछ ना कुछ गायब करके वापस 2 दिन में रख दिया जाता है। पता नहीं उसके साथ क्या करते हैं। कई चार्जर ऐसे हुए हैं। 1 जून 2025 को मैंने पुलिस बुलाई थी, यूपी पुलिस 112। मेरी पत्नी आई हुई थी, उनका परिवार आया हुआ था। उसके बाद मुझ पे मेरी पत्नी ही केस करती है। मेरे ही कहने पे मैंने कहा तुम कर दो। 12 मई को मैंने उनसे बोला था कि मेंटेनेंस चाहिए तो आप केस कर दो, मैं भी अपना प्रेजेंट कर दूंगा। मुझे आज तक उस कंप्लेंट लेटर को नहीं मिला है। 19 जनवरी की जो मेरी तारीख थी, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं उसका विज्ञापन मैं पहले दे चुका हूँ कि मेरे वकील ने, मेरे अपने वकील ने जो ये कह रहा है कि उसने मेरे को प्रेजेंट कर दिया है, जबकि मैंने उसे बोला नहीं था। उसके पास मेरा नंबर नहीं, उसके पास मेरा कंप्लेंट का डॉक्यूमेंट ही नहीं। मेरे विरुद्ध जो कंप्लेंट, जैसे मैं रिट पिटीशन दिखा रहा हूँ, ये हर एक को मिलती है, नोटिस मिलता है, उसने कुछ नहीं निकलवाया। और मुझे जाके कह रहा है मैंने अपीयरेंस लगा दी 5 बार। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। उस रिकॉर्डिंग में पलटा है, फेसबुक पे है, कंकरेंट में फेसबुक पे लाइव पोस्ट है जिसकी रील बनाई हुई है 19 जनवरी को ही। उसके बाद में यहाँ पे आके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स। बहुत सारी पोस्ट हैं उस दिन की। डोसा कैफ़े में बैठा हूँ, उसके बाद वहाँ पे पोस्ट हैं जो सुबह मेरी पोस्ट होती हैं, आईपैड पे अपने आप पोस्ट हो जाती हैं। एनीवेज, तो ये सब कुछ है। तो ये मेरे घर वाले बिगाड़ रहे हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, और उनके ही सारे कुकर्म हैं जिनको बचाने के लिए कांग्रेस से लेकर, समाजवादी से लेकर BJP तक, क्योंकि सब कुछ है इन्वॉल्व, वहाँ के लोकल नेता लगे हुए। अब लोकल के अलावा कौन से नेता है, मैंने एक मदन लाल खुराना जो मेरे रिलेटिव बनते हैं, मैंने उनका नाम आपके सामने लिया है। बाकी जो हो, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी जांच इस केस की सुप्रीम कोर्ट करवाए, हियरिंग हो, क्योंकि इस समय जितना भ्रष्टाचार किया जा सकता है उससे अधिक हो चुका है। कोई अनइमेजिनेबल है CP ग्राम पे मर्ज हो जाना क्रेडेंशियल्स का। मेरे क्रेडेंशियल्स नहीं, उसके नाम से कंप्लेंट हुई है, वो ही मर्ज कर दिए गए। सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस केस को दबाया गया। इस केस में जो डॉक्यूमेंट सबमिटेड थे वो मैंने खुद टाइप नहीं किए थे। बहुत ही वरिष्ठ, कम से कम 20 साल का अनुभव जिनके पास था हाई कोर्ट में, उन्होंने साइड टाइप किए थे। और लेफ्ट कुछ मानसिकता दिखती है, पता नहीं कौन सी मानसिकता है, लेकिन जो भी है बहुत ही कुतर्की और बहुत ही बेतुकी मानसिकता के साथ में लोग केस लेने तक से मना करते हैं सिर्फ HCL का नाम सुनते ही। कॉर्पोरेट्स के विरुद्ध मेरे पास ऑल फॉर्मेट्स में डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। साथ में मैं बैंकों का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो दिखा दूँ। मेरे पास, मैंने अपने दोस्तों को तक भेजा था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्कूल फ्रेंड है जिन्होंने 10 सितंबर से मेरी सभी पोस्ट, जिनमें मैंने PM, CM, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सभी को पोस्ट कर रखा है, सभी को टैग कर रखा है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को टैग कर रखा है, डिग्नेटरीज को टैग कर रखा है, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो भी रेलेवेंट मंत्रालय बनता था सभी मंत्रियों को टैग कर रखा है। पुलिस 2 से 3 स्टेट्स की। CM नायब सिंह सैनी के यहाँ गया था, मैं मिला था उनसे भैया दूज के दिन, चंडीगढ़ के उनके आवास पे, कबीर
कोई भी, वो कबीर नाम से उनका आवास है, वहाँ पे आप ये देखिए, इसमें जोमेटो के लिए OTP आता है, OTP आया जोमेटो के लिए, पेमेंट जा रही है ग्राउंड फ्लोर पे, और ये 1 साल से चल रहा है। ये सिर्फ HDFC बैंक है, जिसकी S24 जो मेरा फ़ोन है, नया फ़ोन है, 1.25 साल हुआ है, सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन है, 256 GB वाली मेमोरी का फ़ोन है। उसमें जब 150 GB मेमोरी थी, इन्होंने रातों रात घटा के उसे 70 GB के करीब किया। उसके बाद इन्होंने 70 GB भी, जब मैं चंडीगढ़ जा रहा था अपने लॉयर से मिलने, इन्होंने वो भी ख़त्म करके मात्र कुछ MB बचे थे उसमें, तब इन्होंने सब समझा दिया था कि ये कर क्या रहे। और मैं अपने घर से ही निकला था, तब रात के 2 बजे निकल के मैं पहले राजस्थान की तरफ गया, वहाँ पे NIT यूनिवर्सिटी के बाहर से थोड़ा सा मैं पूछ पाछ के मैं वापस आता हूँ, ठीक है। और इसके बाद सारा कुछ जो चलता है यहाँ तक मुझे ले आया है, जिसमें मेरा किडनैप भी हुआ है 21 दिसंबर 2023 को, ठीक है। एब्डक्शन कहते हैं, लेकिन किडनैप से सब लोग समझ सकते हैं क्या होता है। प्लस ये उसी प्रयास का हिस्सा था जिसमें जिन्होंने करवाया उन्हीं के वकील ने उनके मुंह पे लताड़ा कि तुम ये कर नहीं सकते हो, ये कानून के बिल्कुल विरुद्ध है और मौलिक अधिकार एवं मानवाधिकारों के विरुद्ध है। और मुझे मेरे वकील ने 24 जुलाई की शाम को बताया था, जो मेरे दोस्त ने ही सुझाया था मुजफ्फरनगर में, उन्होंने साहब कहा आप अपने वकील को कांटेक्ट करिए, मेरा लोकल क्षेत्र नहीं बनता, मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हूँ, मुझे सिर्फ मैं आपको ये बता सकता हूँ आप इनके खिलाफ FIR करवाइए, इन्हें हथकड़ी लगवा सकते हैं, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं बाल, अभी 15 अक्टूबर की एक विजिट थी मेरी, उसके बाद से बाल खत्म कर दिए गए। नहलाती खेती थी, मेरे पास सारे सबूत हैं। थाईलैंड की फ्लाइट के मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसको कोई जुटला नहीं सकता। इससे कम से कम 10 गुना या 15 गुना ज़्यादा अधिक संख्या, बल्कि ज़्यादा ही होंगे, लड़कियों से ज़्यादा, मेरी पत्नी से ज़्यादा घने बाल थे मेरे। अब मैं इतना बता सकता हूँ, इतने में आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। थाईलैंड में मुझे ड्राई आउट कर दिया गया फाइनेंशियली, सारी मेरी ऐप्स को लॉग आउट कर दिया गया। ICICI बैंक की ऐप में मैं 1 मिनट पहले देख रहा हूँ, वो भी वॉशरूम में 1000 रुपये एकदम काट लिए जाते हैं। मैं उसके बाद जब चेक करता हूँ, अगले 2 दिन तक ट्रांजैक्शन चेक करिए, अगस्त के महीने में जब मैं यहाँ पे आ रहा था केस डालने के लिए, उस समय से 4 सितंबर को मेरी गाड़ी रोकी जाती है। रोकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके बाद ये इंसिडेंट हुए और पुलिस वाले मान रहे हैं। 112 की जनपद पे जो आई थी पुलिस की रिस्पॉन्डेंट टीम, जिसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे कनॉट प्लेस के पुलिस थाने से, तो वहाँ से आके उन्होंने साफ बोला कि इसमें बैटरी डिस्चार्ज, जंप स्टार्ट के लिए मैकेनिक के लिए उन्होंने फ़ोन किया, वो मुझे उन्होंने बोला है, रिकॉर्डेड है कि मैकेनिक नहीं आए। इंस्टाग्राम ने मुझे अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पब्लिक करनी पड़ गई, सब कितने सालों से वो प्राइवेट प्रोफाइल है, मुझे पब्लिक करनी पड़ गई। जिस तरीके से मुझे इस समय सब कुछ पब्लिक करना अपना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था होना चाहिए, अंधेर नगरी चौपट राजा का कहना थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाए। मुझे ये नहीं समझ में आता, अगर यहाँ पे न्याय नहीं देना, सिर्फ अपराधियों के लिए ही न्याय है, अपराध जिनके विरुद्ध होते हैं, विक्टिम जो होते हैं, प्रताड़ित जो होते हैं, उत्पीड़ित जो होते हैं, उनके विरुद्ध आपका पूरा का पूरा वकील अमला, यहाँ पे लॉबिस्ट, चाहे वो लेफ्ट के हो चाहे राइट के हो, वो खड़े हो जाते हैं। उनके पास कोई समय नहीं है, कोई उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो उसको कर सके। पैसे लेने के बाद 30,000 रुपए मुझसे ड्यू किए गए हैं। चंडीगढ़ का हाई कोर्ट का वकील, जो 4 फरवरी 2025 से मेरे टच में था, 5 फरवरी को मैं उससे मिलने जाता हूँ। मेरी गाड़ी से बीच रास्ते में डेरा बस्सी पे मैं रुकता हूँ, सिर्फ राजमा चावल खाने के लिए, हल्दीराम से, जहाँ मैं हमेशा रुकता रहा हूँ। वहाँ पे मेरे साथ ब्रेक इन एंड एंटरिंग मेरी कार में सिर्फ 10 में 12 मिनट में हो जाती है, जितने में मैं खा के अंदर से बाहर आता हूँ। उससे पहले नौटंकी होती है, सब मैंने उस पर कर रखा है। पुलिस 1.5 घंटे तक नहीं आती, उसके बाद भी आधा घंटा मैं वहाँ पे बैठा हूँ, वीडियोस बनाया, इंटरव्यू लिया है। मंगलेश वहाँ के मैनेजर का नाम था, इफ आई कैन करेक्टली रिकॉल। एंड आफ्टर दैट स्टिल पुलिस डिडंट कम, पुलिस नहीं आती है। उसके बाद भी सब कुछ है, सारे प्रयास जो उससे चल रहे थे आज तक भी यहाँ तक लेके आए, और जितना भी कुछ है सारा का सारा ऑडियो वीडियो फॉर्मेट, सब कंप्लेंट्स जितनी भी हैं, सब कुछ है। 850 से ऊपर पोस्ट हैं, जिसमें कई लाइव पोस्ट हैं अगस्त और सितंबर में, फेसबुक पे लाइव पोस्ट हैं, सब कुछ है जिसमें पुलिस टैग्ड है। इंस्टाग्राम पे सभी पोस्ट में, लगभग सभी पोस्ट में। पिछले 1 हफ्ते की पोस्ट में इसलिए टैग नहीं है क्योंकि मैं जैसे ही टैग करता हूँ इंस्टाग्राम उसे पोस्ट ही नहीं करता, वो हटा देता है। जैसे 3 जनवरी को हटाई थी और मुझे फेसबुक की अपनी प्रोफाइल पब्लिक करनी पड़ गई। तो ये सब कुछ है। रजिस्ट्रार के विरुद्ध केस करता हूँ, वो रजिस्ट्रार अपने स्पेशल पावर का प्रयोग करके, रजिस्ट्री एक्ट से मुझे मेल दिसंबर में प्राप्त होती है। संविधान दिवस को मुझे यहाँ पे उन्हीं सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा ये बोला जाता है कि हम तुझे बाहर मिल, हम देख लेते हैं। आधे घंटे तक यहाँ पे लोग खड़े हुए गालियाँ दे रहे थे, माँ बहन की गालियाँ चली यहाँ पे। आप ये सोचिए, इतने अपशब्द चले। और नहीं, ये मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, ये भी सिर्फ आपको बता रहा हूँ किस लेवल की बातें हुई हैं और किस लेवल के अपशब्द चले। पुलिस को बोले गए हैं, आम जनता बोल रही है, तरस कर दिया था और मुझे धमका रहे थे कि तू यहाँ से निकल, तू बाहर मिल, हम तुझे देखते हैं। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है इसी फ़ोन में।
ठीक है जी, 9 मिनट से अधिक की रिकॉर्डिंग है। उससे पहले की ऑडियो रिकॉर्डिंग में सब सिद्ध होता है कि ये सब कुछ प्लान था। मेरे पीछे जगह छोड़ी गई थी ताकि मैं उस जैम में भी, जो आधे घंटे से लगा हुआ है, उस ट्रैफिक जैम में भी मैं बैक करके अपनी गाड़ी को वहाँ ले जा सकूँ और इस पार्किंग में ला सकूँ जहाँ ये पूरा सीन बन सके। और मैंने लाइव रिकॉर्ड किया ऑडियो रिकॉर्डिंग। गाजी नाम का पुलिस वाला था एक, दिल्ली पुलिस का, और साथ में बहुत लोग और भी थे। सब कुछ हुआ है। और यहाँ पे कल भी एक तमाशा पूरा खड़ा करने की कोशिश की गई है। आज भी वो सज्जन अधिवक्ता ही होंगे मेरे ख्याल में। कल काला कोट पहना था तो आज अपनी ड्रेस बदल ली थी उन्होंने। कल बीमार थे, मैंने उन्हें बोला भी था कि आपका कुशल क्षेम पूछा उन्होंने मैंने आज से, और सारा लाइव पोस्टेड है। एक अधिवक्ता और मिले जो कि मुझे 24 मार्च 2025 को भी मिले थे, उसी लाइव पोस्ट में जिसमें मैंने सबमिट किया था और मेरे साथ बदतमीजी हुई थी डाक काउंटर 26 पे, मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर। सबको टैग किया था, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। सारा कुछ लाइव पोस्टेड है। 6 मार्च को जहर खुरानी होती है और वो मोर देन एविडेंट है। 6 जनवरी को ये मेरी पत्नी उसकी गवाह है, मैंने उसको विजिबल कर रखा है। इस पर मैंने उन्हीं 2 लाइव पोस्ट को मैंने शूट करके इसकी रिकॉर्डिंग बना रखी है। इस पर भी पोस्टेड है इंस्टाग्राम पे। मैं अभी इंस्टाग्राम की अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। बस गोना बी मोर इम्पॉर्टेंट गोइंग फर्दर। और इसी से कनेक्टेड मेरी 2010 से फेसबुक पे प्रोफाइल है। 873 इस पर 886 थी। आप रुक जाइए, ये इसमें नेट कनेक्ट करना पड़ेगा। 886 इस समय पोस्ट है, इसमें देख सकते हैं। दिस जतिन के नाम से है। एंड आई एम नॉट एट ऑल एम्बेरस्ड फॉर वट एवर आई एम डूइंग। दिस इज इन द नेम ऑफ जस्टिस एंड दिस इज इन द नेम ऑफ कीपिंग अप विद वट एवर इज गुड, कीपिंग अप विद वट एवर इज ट्रुथ, कीपिंग अप विद वट एवर इज, एक जिसे कहते हैं ना अपना स्वाभिमान, उसको बचाने के लिए एक व्यक्ति को जो भी करना चाहिए वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिसको नष्ट करने के प्रयास सारी भ्रष्ट व्यवस्था और चौपट व्यवस्था इस देश की करे जा रही है। न्याय व्यवस्था में आप ये देखिए, जुडिशियल ऑफिसर्स हाई कोर्ट में करते हैं। हाई कोर्ट में जिस दिन मैं सीएम नायब सिंह सैनी से मिला हूँ, उस दिन सुबह मैं जाके हाई कोर्ट में उन ऑफिशियल से मिलता हूँ। जैसे पार्टी इन पर्सन के यहाँ पे हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस वहाँ पे भी है। उन्होंने साफ रिकॉर्डिंग में बोला है, मैकबुक पे रिकॉर्डेड है। उससे 10 मिनट पहले तो वो 15 मिनट मुझे बताओ बिल्कुल हतोत्साहित करते रहे। कह रहे आर्टिकल 32 नहीं चलेगा, आर्टिकल 226 नहीं चलेगा। मैंने कहा सर रजिस्ट्रार ने केस एक्सेप्ट किया हुआ है, उसे वो अपने पेंडिंग स्क्रूटनी में रख के बैठा हुआ है। कह रहे उसने कर दिया होगा, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। मैंने कहा कोई और केस कर सकता हूँ। कह रहा आपका केस ही नहीं कोई बनेगा यहाँ पे, सारी रिकॉर्डेड है मैकबुक पे। और मैंने वीडियो बना के वहीं पे पोस्ट किया इसी प्रोफाइल पे, भैया दूज के दिन है। प्लस गूगल पूरा खेल रहा है। 2 बैंक और हैं, एक NBFC है, L&T फाइनेंस। आप ये सोचिए, मैंने एक लाइव पोस्ट अभी करी है जिसमें मेरे पास रिकॉर्डिंग है रॉयल एनफील्ड के कस्टमर सर्विस से। मैं मार्च में, आप ये समझिए 27 मार्च को मैंने मेरी बुकिंग हुई है। उस दिन मैं वहाँ पे मेरे साथ पूरे तमाशे हुए, लाइव पोस्ट करी है। वो मुझे कह रहे थे आपने बुकिंग नहीं कराई, इसलिए आपको हम बाइक नहीं दे सकते। वो कह रहे थे कि आपको महीने भर बाद बाइक हमें वापस देनी पड़ेगी, हम इंजन खोलेंगे, सब कुछ रिकॉर्डेड है। मैंने कहा क्यों खोलोगे? कह रहे कॉल बैक है। मैंने कहा कॉल बैक होता है तो प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है, प्रेस रिलीज होती है, कंपनी प्रॉपर एक चैनल के थ्रू सबको नोटिफाई करती है। पूरी दुनिया में नोटिफिकेशन जाता है कि इस पर्टिकुलर मॉडल का ये कुछ खराबी आई है, इसको हम रिकॉल कर रहे हैं। ये सभी के साथ होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। दिस इज अ नॉर्म एंड नॉट जस्ट नाउ, ये पिछले 40 साल को भी अगर आप काउंट कर लेंगे, 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ टोयोटा की कितनी गाड़ियाँ रिकॉल होती हैं। टोयोटा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है इस समय। और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूँ कि जितने सारे प्रयास आइकॉनिक होंडा नाम की पटपड़गंज की ब्रांच जो होंडा की है, उसके बाद रिंग रोड मोतीनगर होंडा और रिंग रोड होंडा मोतीनगर और क्राउन होंडा, रोहन मोटर्स, इन सभी के प्रयास इसमें सम्मिलित हैं। जिसमें मैं नई गाड़ी 22 मई 2025 को खरीदता हूँ, जिसमें ICICI का डूपिंग और सब कुछ मेरे पास रिकॉर्डेड है। रॉयल एनफील्ड की जहाँ तक बात करूँ, मेरे नाम से किसी ने 10,000 रुपये की बुकिंग कराई, जो वहाँ पे वो मुझे क्वेश्चन कर रहा है, रिकॉर्डिंग में भी और लाइव पोस्ट भी है, लेकिन उनके पास कोई बुकिंग का वो नहीं था। अभी मैंने 3 दिन पहले रॉयल एनफील्ड की रिकॉर्डेड कॉल्स हैं, लाइव पोस्टेड है फेसबुक पे, जिनकी रील भी बनाई है। वो ये कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि उनके पास बुकिंग थी, वो कैंसिल करी गई है 20 जून को। इसका मतलब पैसे उनके पास थे और पैसे कहाँ गए हैं वो किसी को नहीं पता। मैंने नहीं दिए थे, इसलिए मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, और मुझे अगर वापस मिलेंगे मैं लंगर कर दूंगा। लेकिन फिर भी ये जो है एक भ्रष्टाचार का अपने आप में बहुत बड़ा सबूत। जब मैंने बुकिंग नहीं कराई, कौन मेरी तरफ से करा रहा है? इतना बड़ा सज्जन व्यक्ति है, मुझे मिलके गिफ्ट दे दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है, जहाँ से भी वो सोर्स से ट्रांसफ़र हुआ है, वो पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। CP ग्राम 1 दर्जन के करीब मेरी खुद की कंप्लेंट्स हैं 2023 से लेकर अब तक, PMO से लेकर पता नहीं अलग अलग मंत्रालय, जिनमें से PMO को मैंने पोर्टल से, अपने उनके ही पोर्टल से मैंने कंप्लेंट डाली थी। 18 सितंबर को लेबर कमिश्नर को CC में रख के, जो कि अब बता रहे हैं कि वहीं से निकला है, और 2 में रखा गया था आपके लेबर कमिश्नर उत्तर प्रदेश को।
और सीसी में मुझे रख के उन्हें डायरेक्शंस दी गई थी कि आप इस मामले में स्विफ्ट एक्शन लीजिए, अर्जेंट एक्शन लीजिए, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी केस है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये केस है और जिस पे कुछ नहीं किया गया। और जो मैंने इसमें भी लगाया है, ये रिट पिटीशन में 4 मार्च को सबमिटेड, ये देखिए, ये है जी, ठीक है। तो अब तक सीजीआई सर के पास ही नहीं पहुंचा है। मेरा जो लेटर है उनके आवास पे डिलीवर हो चुका है। मैंने गोल्ड डाकखाने से रसीद निकलवा ली है। मैंने गोल्ड डाकखाने से इनके ऑफिशियल एड्रेस की, यहाँ की भी रसीद निकलवा ली है। दोनों जगह डिलीवर हो चुका है। वो मैंने पोस्ट भी कर दिया, सब कुछ है। अब इसके अलावा कोई क्या कर सकता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उससे ज़्यादा जो कर सकता हूँ मैं आज भी आके यहाँ पे वही कर रहा हूँ, ठीक है जी। सीपी ग्राम के मेरे एक क्रेडेंशियल थे जो मेरे पिताजी के नाम पे हैं। उस फ़ोन को मेरे साथ जोड़ दिया गया, मेरे क्रेडेंशियल्स के साथ में मर्ज कर दिया गया सीपी ग्राम पे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत है। कोई तो कहीं पे किसी ना किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। सत्येंद्र दुबे का आपने इंसिडेंट सुना होगा, जो कि NHAI के शायद इंजीनियर थे। कुछ समय पहले उन्होंने सिर्फ अपने ऑफिशियल, बड़े ऑफिशियल के खिलाफ कंप्लेंट करी थी मिनिस्ट्री में, उन्हें तड़पा के मार दिया गया। ये अपने आप में मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि यहाँ पे अपने साथ हुए किसी क्राइम को या फिर किसी भ्रष्टाचार को उजागर करने के आपके साथ क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, पूरी व्यवस्था आपको कैसे टारगेट कर सकती है। पुलिस भ्रष्टाचार पे उतर है तो वो क्या कर सकती है। और मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा जो सरकार के विरुद्ध, मैं नई बार बोल रहा हूँ। उत्तराखंड में महिला प्रकोष्ठ की महिला नेत्री मंडलाध्यक्ष बीजेपी की अभी अंकिता भंडारी केस में, उस महिला नेत्री का मैंने पोस्ट कर रखा है वीडियो, खबर हाट पे भी चला था। उस महिला नेत्री ने साफ बोला है कि पुष्कर सिंह धामी के मुंह पे थूका उन्होंने, उनका नाम लेके। आप मुझे ये बताइए, अगर वो अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे, इतना आक्रोश उनके अपने मंत्रियों में है, तो मैं तो आम जनता में से आता हूँ। साथ में ये भी बता दूँ, मदन लाल खुराना मेरे जो XCM है बीजेपी से हैं, वो मेरे फैमिली के रिश्तेदार हैं, रिलेटिव लगते हैं। मैं अपने लिए तो क्या ही मानूँ, जब बीजेपी मेरे साथ क्या करी है तो मेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इनके भी हेड ऑफिस में बैठ के मैंने 12 जून को जो सबमिट करी है कंप्लेंट, वो भी मैंने डाली है, राष्ट्रपति भवन में जाके डाली, हाथों हाथ सबमिट किया। उस दिन वाइस प्रेसिडेंट हाउस से भी मैंने अपना वो लिया, जन सुनवाई की ऐप से जो मैंने कंप्लेंट करी थी। 3 जून को जो मैंने हाथों हाथ जाके केशव प्रसाद मौर्य के साथ दूसरी मीटिंग करने की कोशिश की। एक मीटिंग में 9 अप्रैल को कर चुका हूँ, सबसे मिलके आ चुका हूँ, CM नायब सिंह सैनी से मिलके आ चुका हूँ। सारी मेरे पास सब कुछ है, सारे जिसे प्रूफ कहते हैं।